नार्सिसिस्टिक लव बॉम्बिंग, जो कि एक ऐसी लव मैनिपुलेटिंग टेक्निक है जिसका आज के टाइम में एक्सेसिवली यूज़ किया जा रहा है। और आज के टाइम में लोग इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है। लोग एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, स्ट्रेस जैसे मेंटल इश्यूज़ के शिकार हो जाते हैं। और जिसकी वजह से कई बार तो कुछ लोग लाइफ में बहुत ही पीछे चले जाते हैं, क्योंकि जब लोग मेंटली इमोशनली हेल्दी नहीं होंगे तो वो लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हर जगह उन्हें अपने माइंड का, अपने ब्रेन का और अपने इमोशंस का यूज़ करना होता है किसी भी लाइफ के किसी भी एरिया में सक्सेस होने के लिए। आज के टाइम में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कहीं ऐसा आपके साथ तो नहीं हो रहा है, कहीं आपको कोई प्यार में ऐसे मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका आउटकम बहुत ही बुरा आता है उन लोगों के लिए जो जेन्युइनली प्यार में होते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेरी वेल एंड लिविंग एन ईजी, एफर्टलेस, हैप्पी, हेल्दी एंड अ वेल्दी लाइफ। तो चलिए समझते हैं कि ये नार्सिसिस्टिक लव बॉम्बिंग आखिर है क्या। इसमें क्या होता है कि इसमें जो नार्सिस पर्सन होता है, वो जब भी रिश्ता बनाता है किसी भी इंसान के साथ, तो उसका एक ही मोटिव होता है कि वो किसी भी तरीके से उस इंसान पर पूरे तरीके से कंट्रोल कर पाए, उस पर एम्पावर कर पाए, उसे अपने तरीके से, अपने जैसा वो चाहता है वैसे उसे चला पाए, उसका यूज़ कर पाए या मिस यूज़ कर पाए। और इसके लिए वो क्या करता है, इसके लिए वो उसे एक्सेसिवली लव देगा, अफेक्शन शो करेगा, उसकी बहुत ज़्यादा केयर करेगा, उसकी अच्छी बुरी सभी चीज़ों का ध्यान रखेगा, उसके बारे में और जानने की कोशिश करेगा, ताकि वो उसे मिरर कर सके। मिरर इन द सेंस कि जो उसके पार्टनर को पसंद है वो भी बोलेगा कि उसे भी वही पसंद है, जो उसके पार्टनर को नहीं पसंद है वो बोलेगा उसे वो नहीं पसंद है। इस तरीके से वो अपने पार्टनर को मिरर करेगा, क्योंकि पहले वो बहुत ज़्यादा लव देगा, अफेक्शन देगा, केयर करेगा, कम्युनिकेट करेगा, और धीरे धीरे करके अपने पार्टनर के बारे में सारी नॉलेज लेगा, उसे समझेगा कि वो कैसा है, उसे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, वो क्या चाहता है लाइफ में, क्या नहीं चाहता है। और फिर जो चीज़ें वो चाहता है, जैसी चाहता है वैसी ही चीज़ें वो उसे देने की कोशिश करेगा, उसे देगा, इवन उसे बहुत सारे गिफ्ट्स भी देगा, उसे घुमाएगा, और ऐसे शो करेगा कि जैसे उसका पार्टनर ही उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी हो। और इससे जब किसी इंसान को ये सारी चीज़ें मिलनी शुरू हो जाती हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो बहुत ज़्यादा खुश होगा। उसे तो लगेगा कि हाँ, वो जो ड्रीम में देखा हुआ राजकुमार या राजकुमारी थी, मुझे तो वही मिल गया। और फिर वहीं से वो इंसान धीरे धीरे करके अपने उस नार्सिसिस्टिक पार्टनर के कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब वो धीरे धीरे करके मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, इवन इकोनॉमिकली एंड सोशली भी उसके कंट्रोल में आ रहा है। सेकंड, ये क्या करता है, ये धीरे धीरे करके अपने पार्टनर को उसके क्लोज फ्रेंड से, उसके फैमिली मेम्बर्स से, उसके रिलेटिव से धीरे धीरे करके दूर करना शुरू कर देता है। और ये ऐसा कैसे क्यों करता है, ताकि ये पूरे तरीके से अपने पार्टनर पर कंट्रोल कर सके। और इसके लिए वो सारी चीज़ें उसे देगा जो उसके क्लोज फ्रेंड्स, उसके फैमिली मेम्बर्स, उसके रिलेटिव्स दे रहे थे उसे। और धीरे धीरे करके उसका पार्टनर अपने दोस्तों से, फैमिली मेम्बर से, रिलेटिव से कांटेक्ट करना कम कर देता है, और धीरे धीरे करके वो अपने ही पार्टनर में वो सारी चीज़ें फील करना शुरू कर देता है, वो सारे रिश्ते देखना शुरू कर देता है जो उसके क्लोज फ्रेंड्स, उसके फैमिली मेम्बर्स और उसके रिलेटिव्स उसे दे रहे थे। वो सारी चीज़ें, उससे लगता है कि सारी चीज़ें जब मुझे मेरे पार्टनर से मिल रही है तो फिर इन लोगों के पास क्यों ही जाना। और इस तरीके से वो मेंटली मैनिपुलेट होना शुरू होता है। और जब उसे ये पता चल जाता है कि अब उसका पार्टनर पूरे तरीके से उसके कंट्रोल में आ चुका है, अब वो जो चाहता है उसे करवा सकता है, क्योंकि उसने उसे उसके फैमिली से, उसके क्लोज फ्रेंड से, उसके रिलेटिव से भी दूर कर दिया। अब वो अकेला बचा है, उसको इकोनॉमिकली भी इंडिपेंडेंट नहीं होने दिया, खुद पर डिपेंड कर लिया। इमोशनली, मेंटली भी अब वो उसी नार्सिसिस्टिक पर्सन पर डिपेंड हो चुका है, सोशली भी उसी पर डिपेंड हो चुका है। जब ये सारी चीज़ें वो कर लेता है तब वो उसको यूज़ करता है, जिसके लिए भी उसने ये रिश्ता बनाया था, चाहे उसका पार्टनर चाहे या ना चाहे। और फिर वो करता है, उसे करना पड़ता है, क्योंकि अब वो पूरे तरीके से इस पर डिपेंड है, तो वो उससे बच भी नहीं पाता। और फिर वो जो चाहता है वो नार्सिसिस्ट पर्सन वो अपने पार्टनर से करवाता है, और मजबूरन उसके पार्टनर को करना पड़ता है।
और फिर कुछ टाइम बाद जब उसे लगता है नार्सिसिस्ट पर्सन को कि हाँ उसकी ज़रूरत फुलफ़िल हो गई है, तो वो उस पर्सन को इमोशनली इग्नोर करना शुरू कर देता है, वो इमोशनल विथड्रॉ कर लेता है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर वो पर्सन तड़पता रहता है, परेशान होता रहता है, क्योंकि उसे नहीं समझ आ रहा है कि यहाँ पर मैनिपुलेशन चल रहा है, मैनिपुलेशन का गेम चल रहा है। वो परेशान होता है और वो क्या करता है, वो नार्सिसिस्ट पर्सन वो नए शिकार की खोज में निकल जाता है। और अगर उसे वो नया शिकार मिल गया फिर तो ये इंसान बच जाएगा, क्योंकि कुछ टाइम के बाद भले उसमें महीने लग जाएं या सालों लग जाएं, फिर वो वापस से अपनी लाइफ को ऑन द ट्रैक ला सकता है। बट अगर इस इंसान को नया शिकार नहीं मिला तो वापस से ये फिर उस पर्सन के पास आएगा, उससे माफ़ी मांगेगा, गिड़गिड़ाएगा और हर तरीके से उसे वापस से अपने ट्रैप में लेगा और वापस से उसका यूज़ करेगा। और फिर जब उसे नया शिकार मिला तो उसने फिर इसे छोड़ देना है। इसलिए अगर ऐसी सिचुएशन आप में से किसी के भी रिश्ते में है या आप किसी भी इंसान को जानते हैं जिनके लाइफ में ऐसे सिचुएशंस हैं, तो उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए ताकि लोग अवेयर हों, क्योंकि ऐसे सिचुएशन से बचना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो जेन्युइन लोग होते हैं, जो जेन्युइन लव में होते हैं, वो सारी चीज़ें करते हैं, आपको लव देंगे, केयर करेंगे, आपकी अफेक्शन शो करेंगे, आपकी तारीफ़ करेंगे, आपको गिफ्ट्स देंगे, घुमाएंगे, उनकी जो लाइक आपकी लाइक से मिलती है उससे बताएंगे, जो डिसलाइक आपके डिसलाइक से मिलती है बताएंगे। बट वो ना तो आपको मिरर करेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली ऐसी चीज़ें करेंगे। उनकी एक अपनी बाउंड्री होती है, उस बाउंड्री के भीतर रहकर वो सारी चीज़ें करते हैं। अगर आप में से किसी के भी रिश्ते में ऐसे साइंस शो हो रहे हैं तो समझ जाइए कि ये नार्सिसिस्टिक लव बॉम्बिंग हो सकती है। इन चीज़ों से अवेयर रहिए और अपने लाइफ को बेटर बनाइए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।